नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि छठी सदी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन इसमें अवध दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें अंग दिया गया है और चौथा ऑप्शन इसमें अवंती दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो बुंदेलखंड दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। उस समय 16 छठी शताब्दी में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था और इनमें से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे। और इसमें जो है चेदी की जो राजधानी थी उस समय वह शक्तिमती थी और यह बुंदेलखंड के आसपास के एरिया को कहा जाता था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अशोक दिया गया है, दूसरा इसमें बिंदुसार दिया गया है, तीसरा बृहद्रथ दिया गया है, चौथा पुष्यमित्र दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बृहद्रथ हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि महर्षि जमदग्नि, प्राचीन भारत में महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है गाजीपुर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है वाराणसी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है सीतापुर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो गाजीपुर हो जाएगा। प्राचीन भारत में जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया था वह इस समय गाजीपुर में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है चौथा, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द्वारिका प्रसाद, दूसरा दिया गया है बिशन नारायण, तीसरा दिया गया है रघुपति सहाय, चौथा दिया गया है इसमें नवल किशोर जी। इसके बाद इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो रघुपति सहाय हो जाएगा। उर्दू शायरी में इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल-ए-नगमा है। इनको उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बिरहा, दूसरा रसिया दिया गया है, तीसरा चैती दिया गया है और चौथा कजरी दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह जो है कजरी हो जाएगा। कजरी जो है सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। एक लोकगीत है जो कि मिर्ज़ापुर की तरफ बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि छठवां क्वेश्चन है देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है। तो देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में लगता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश का पानी संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गया है मध्य प्रदेश, तीसरा इसमें दिया गया है तमिलनाडु, चौथा दिया गया है इसमें कर्नाटक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में तमिलनाडु राज्य एक ऐसा मात्र राज्य है जो मतलब कि घर के छत पर वर्षा जल संग्रहण करने के लिए किया गया है। इस संदर्भ में अगर ये कोई व्यक्ति छत पर पानी को नहीं संग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है
पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है रोका, दूसरा दिया गया है पेंडा, तीसरा दिया गया है दहिया, चौथा दिया गया है कुरुआ। तो झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दहिया के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती का अर्थ ये होता है जैसे जंगल और झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज उस पर बो दिया जाता है। अर्थात जब तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तब तक उस पर खेती की जाती है। इसके बाद जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस जगह मतलब स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डॉट डॉट के समान होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें तराना दिया गया है, दूसरा ऑप्शन इसमें ताल दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें आलाप दिया गया है और चौथा ऑप्शन इसमें तिलाना दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आलाप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है गोपाल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसमें नंदलाल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें धर्मपाल और जो चौथा ऑप्शन है वो देवपाल हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो गोपाल दिया गया है वही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने ही किया था और यही जो है सर्वप्रथम मतलब राजा बने थे। इसके बाद जो अन्य जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा मतलब किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन इसमें नेपाल दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें भूटान दिया गया है और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है श्रीलंका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूटान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 जून 2014 को जो है भूटान में गए हुए थे और वहाँ पे 2 दिवसीय यात्रा को इन्होंने पूरा किया था। प्रथम इनकी विदेश यात्रा भूटान में संपन्न हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमा साझा करता है? तो यह सभी लोग जानते होंगे कि नेपाल जो ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर हो जाएगा, अर्थात टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लंदन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आगरा, चौथा दिया गया है सिडनी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और इसकी स्थापना राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल की स्थापना 1987 में हुई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य में सर्वप्रथम अनुमोदित किया गया था? तो जो पहला राज्य है यह आसाम जो है पहला राज्य है। इसमें ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आसाम। आसाम जो है सर्वप्रथम जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है संगीता पाल देवी, दूसरा दिया गया है संपत पाल देवी, तीसरा दिया गया है शीला पाल देवी, चौथा दिया गया है मिसी चौधरी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन संपत पाल देवी। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इस गैंग में 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया जाता है। इस गैंग का यही कार्य है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यह गैंग प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें दिया गया है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ऊर्जा, दूसरा दिया गया है दूरी, तीसरा दिया गया है गति और चौथा दिया गया है भार। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है यह। इसके बाद
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मेरठ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सहारनपुर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया लखनऊ, चौथा ऑप्शन दिया गया पंतनगर। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वह मेरठ में स्थित है। यह जो है कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काली मिट्टी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी ऑप्शन इसमें दिया गया बांगर, दूसरा दिया गया है रेगुर, तीसरा दिया गया ह्यूमस, चौथा क्रिस्टली। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेगुर हो जाएगा। इसके बाद काली मिट्टी को रेगुर, फरेल और कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा गया सर्वप्रथम किस देश की महिला को मतदान के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है सऊदी अरब, दूसरा दिया गया है भारत, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा दिया गया है रूस। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने की अनुमति दी थी। 1893 ईस्वी में सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने की अनुमति न्यूजीलैंड ने दिया था। इसके बाद यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हिंदी का रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और धन्यवाद।